हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज का टॉपिक है हमारा ऐसे। और ऐसे जो फॉर्मल ऐसे इनफॉर्मल ऐसे जो होते हैं, आज उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और पिछली बार जो टीजीटी का पेपर हुआ था उसमें स्पेशली काफ़ी टर्म आई थी, ओड, मेमोर और ड्रामेटिक मोनोलॉग, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। तो ये क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे से भी क्वेश्चन आया था। और अभी जो पेपर हुआ है एलटी ग्रेड का, उसमें एक क्वेश्चन आया था उसमें। तो टीजीटी का पेपर होने वाला है, चेसी का होने वाला है, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बन सकते हैं। और ये मेंस, जो एलटी का मेंस होने वाला है, उसमें भी ये टॉपिक दिया हुआ है, तो उसको हम अच्छी से डिटेल में जानेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो उसको आप तक जरूर पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं और लास्ट में हम 25 MCQ को भी पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे एम एच अब्राहम से लिया है हमने, और एम एच अब्राहम में जो दिया है उसकी भाषा थोड़ी टफ है, इसको सिंपल वे में लिया है। तो इसकी पढ़ेंगे हम डेफिनेशन। क्या कहता है? एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज that undertakes to discuss a matter, express a point of view, persuade us to accept a thesis on any subject, a simple entertainment। गद्य में लिखी गई कोई भी छोटी रचना जो किसी विषय पर चर्चा करने, उस पर दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए हमें किसी भी विषय पर जो प्रतिपाद है, थीसिस है, उसको स्वीकार करने के लिए या प्रवृत्त करने के लिए या मनोरंजन करने के लिए, इंटरटेन करने के लिए एकदम सिंपल भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। और डिफर जो किससे होती है? ट्रीटाइज से होती है। इसका मतलब होता है ग्रंथ या डिसर्टेशन, मतलब शोध प्रबंध से भिन्न होता है ये। इसमें क्या होता है? इसमें इट्स लैक प्रेटेंशंस टू बी सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट एक्सपोजिशन। इसमें क्या होता है? भिन्न होता है, उसमें किसी विषय का व्यवस्थित और पूर्ण विवेचन करने का दावा नहीं होता है। किसमें? डिटाइज और डिसर्टेशन में। इसमें कोई पूर्ण चीजों को व्यवस्थित करने का पूर्ण विवेचन नहीं होता है। एंड इन बीइंग एड्रेस्ड, और ये किसको एड्रेस करती है? टू ए जनरल रादर देन, इस सामान्य रूप से किसी विशिष्ट वर्ग की बजाय सामान्य वर्ग को संबोधित करती है। बीइंग एड्रेस्ड टू अ जनरल रादर देन स्पेशलाइज्ड ऑडियंस, मतलब किसी स्पेशल विशिष्ट वर्ग को संबोधन करने की बजाय किसी सामान्य वर्ग को एम्फसाइज करती है। एज एन कॉन्सिक्वेंस द एसे डिस्कस इट्स सब्जेक्ट इन नॉन टेक्निकल फैशन, एक ऐसा नॉन टेक्निकल फैशन है। एंड ऑफन विद द लिबरल यूज ऑफ सच डिवाइसेस एज एनेक्डोट, ये छोटी सी घटना होती है जो क्या होती है? कोई कहानी होती है, स्ट्राइकिंग इलस्ट्रेशंस एंड ह्यूमर टू ऑगमेंट इट्स अपील, और किसी प्रभावशाली उदाहरणों में हास्य जैसे उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एक इसकी डेफिनेशन है। तो दो प्रकार के ऐसे होते हैं, फॉर्मल ऐसे और इनफॉर्मल ऐसे। आ यूजफुल डिस्टिंक्शन इज दैट बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऐसे। दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक निबंध। निबंध के औपचारिक और अनौपचारिक रूपों के बीच में एक उपयोगी भेद किया जाता है। वो कौन सा भेद है? वो भेद किया जाता है, वो कौन सा भेद है, अंतर क्या है दोनों में, ये अंतर बताना चाहता है। फॉर्मल ऐसे कौन से होते हैं? तब फॉर्मल ऐसे और आर्टिकल, वो ऐसे हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, इज रिलेटिवली इम्पर्सनल। वो कैसा होता है? इम्पर्सनल होता है। वो क्या होता है? इम्पर्सनल होता है। द ऑथर राइट्स एज एन अथॉरिटी, किसके लिए लिखता है? अथॉरिटी के लिए लिखता है। और एट लीस्ट एज हाईली नॉलेजेबल, और एक हाई पोस्ट के व्यक्ति को लिखा जाता है। मतलब जो होते हैं लेखक स्वयं को एक प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में भी व्यक्त करता है। एंड एक्सपाउंड द सब्जेक्ट इन एन ऑर्डरली वे। एग्जाम्पल विल बी फाउंड इन स्कॉलरी जर्नल्स। ध्यान रखेंगे, जो औपचारिक निबंध होते हैं, फॉर्मल ऐसे होते हैं, वो क्या होते हैं? इम्पर्सनल होते हैं। लेखक स्वयं को एक प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में या कम से कम अत्यधिक ज्ञानवान के रूप में प्रस्तुत करता है। अधिक मतलब अथॉरिटी के लिए लिखे जाते हैं।
I कह रहा है एज वेल एज अमॉन्ग द सीरियस आर्टिकल्स ऑन करंट टॉपिक्स एंड इश्यूज इन एनी ऑफ द मैगजीन। और किस पे लिखता है? सीरियस आर्टिकल्स ऑन करंट टॉपिक्स एंड इश्यूज इन एनी ऑफ द मैगजीन एड्रेस टू थॉटफुल ऑडियंस। जैसे इसमें दिया है हार्पर्स कमेंट्री, साइंटिफिक अमेरिकन एंड ये दिया है इसमें, तो इसके लिए क्या कर रहा है, बता रहा है, ये एग्जाम्पल दे रहा है। जैसे जैसे इन्होंने प्रकाशित किए थे, ये एग्जाम्पल दे रहा है। हार्पर्स के जो थे कमेंट्री थी, साइंटिफिक अमेरिकन थे, इन्होंने एग्जाम्पल दिया। ये क्या है? फॉर्मल है, किसी अथॉरिटी के लिए लिखे जाते हैं। फॉर्मल होते हैं वो कैसे होते हैं? फॉर्मल ऐसे क्या बोला जाता है? इम्पर्सनल ऐसे बोला जाता है, इम्पर्सनल ऐसे बोला जाता है। अब आते हैं आपकी इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होते हैं? इनफॉर्मल ऐसे ये क्या होते हैं? फैमिलियर होते हैं और पर्सनल होते हैं। जो होते हैं फैमिलियर और पर्सनल होते हैं, ये परिचित होते हैं और व्यक्तिगत रूप में लिखे जाते हैं। द ऑथर्स अज्यूम्स आर टोन ऑफ इंटीमेसी विद हिज ऑडियंस। और जिसकी टोन होती है, लेखक अपने पाठकों को साथ आत्मीयता का स्वर ग्रहण कराता है। इंटीमेसी टेंड टू डील विद एवरीडे थिंग्स। और किसके बारे में लिखता है? एवरीडे थिंग्स, एवरीडे थिंग्स के बारे में लिखता है, रादर देन पब्लिक अफेयर्स। ये लिखता है एवरीडे थिंग्स के बारे में, जो दैनिक जीवन की बातों पर ध्यान देता है। इनफॉर्मल ऐसे में दैनिक जीवन पर बातों पर ध्यान देता है, बल्कि पब्लिक रादर देन पब्लिक अफेयर्स और स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स। और कभी कभी ध्यान देता है सहज आत्म प्रकटीकरण वाली चंचल जैसी शैली पर भी लिखता है, जैसे पब्लिक अफेयर्स पे भी लिखता है। एंड राइट्स ऑन रिलैक्स्ड सेल्फ रिलेवेटरी एंड समटाइम्स whimsical फैशन मॉडर्न एग्जाम्पल आर टू फाउंड इन द। जैसे एक मॉडर्न एग्जाम्पल देता है द न्यू यॉर्कर। ये क्या है? आधुनिक उदाहरण है। तो ये लिखा जाता है आधुनिक शैली पर लिखा जाता है, जो ध्यान देता है दैनिक जीवन पर। अब ओरिजिन कहाँ से हुआ है इसका? ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऐसे। इसका ऐसे डेवलप कैसे होता है? तो जो ग्रीक थे थियोफ्रास्टस और प्लूटार्क, जो ग्रीक जो स्कॉलर हैं थियोफ्रास्टस और प्लूटार्क एंड द रोमन, जी कहते हैं ग्रीक लोग थे, ये थे रोमन। ध्यान रखेंगे ये आपके कौन से हैं? ग्रीक हैं, ये आपके ग्रीक हैं। और रोमन कौन कौन है? जैसे सिसरो और सेनेका wrote essay long before the genre was given that became its standard name by Montaigne। और ये कहाँ से लिए इन्होंने? मॉन्टेग्ने ने यहाँ से लिए हैं। जो यूनानी लेखक थे थियोफ्रास्टस और प्लूटार्क, और रोमन लेखकों में जैसे सिसरो और सेनेका ने निबंध उस समय लिखे थे जब इस विधा को उसका मानक नहीं मिला था। उन्होंने उस समय लिखा था जब उनको इसका मानक नहीं मिला था। जॉनरा गिवन बीकम स्टैंडर्ड नेम बाय, किसने दिया है? तब नहीं मिला था, लेकिन इसको दिया किसने था? मॉन्टेग्ने ने। तो जो मॉन्टेग्ने थे फ्रांसीसी, जिन्होंने लिखा है, जो फ्रेंच थे एसिस इन 1580 में लिखा है, तब उन्होंने इसको नाम दिया था द टाइटल सिग्निफाई अटेम्प्ट। तो क्या नाम दिया था? अटेम्प्ट। तो उसका नाम दिया था अटेम्प्ट। इसका मतलब होता है अटेम्प्ट, टू अटेम्प्ट। ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है प्रयास। तब उन्होंने स्थापित किया था, किसने दिया था? मॉन्टेग्ने ने, जो कहाँ के थे? फ्रांसिस थे, एसिस में। और ये 1580 में आई थी। एंड बाज मीन्ट टू इंडिकेट द टेंटेटिव एंड अनसिस्टमेटिक नेचर। मॉन्टेग्स जो दिया है मॉन्टेग्ने के कौन कौन से हैं? द कमेंट्री ऑन टॉपिक सच एज ऑफ इलनेस, ऑफ स्लीपिंग, इन कंट्रास्ट टू फॉरवर्ड एंड टेक्निकल डिटेल्स ऑन सेम द सब्जेक्ट। तो जिन्होंने इनके जो व्यवस्थित हैं, उन्होंने अपने जैसे ऑफ इलनेस, ऑफ स्लीपिंग, जो उन्हीं विषयों पर लिखे गए हैं जो औपचारिक और तकनीकी ग्रंथों से भिन्न थे। तो ये किनके थे? मॉन्टेग्स थे, जो 1580 में लिखे गए थे। अब बाद में आए थे फ्रांसिस बेकन। उन्होंने भी कॉन्सेप्ट यहीं से लिया है मॉन्टेग्ने से। फ्रांसिस बेकन लेट इन द 16th सेंचुरी, और टॉपिक दिया भी है एलटी ग्रेड के मेंस में, लेट इन द 16th सेंचुरी इनऑर्गेनेटेड इंग्लिश यूज ऑफ द टर्म वन ऐसे। तो इन्होंने इस टर्म को अपने ऐसे में प्रयोग किया, फ्रांसिस बेकन ने।
तो फ्रांस में कहना आए थे, तो उन्होंने अपने में किया, प्रयोग किया। और द शॉर्ट डिस्कशन, most of them short discussions such as of truth, of adversity and of marriage and the single life। तो उन्होंने कुछ इसमें लिखे हैं, ऑफ ट्रूथ है, ऑफ एडवर्सिटी है, ऑफ मैरिज है, तो उन्होंने अपने ऐसे में लिखा है। ऑफ स्टडीज है। फिर बाद में आए थे अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप एडोप्ट द टर्म ऑफ हिज एक्सपोजिटरी कंपोजिशन इन वर्स। उन्होंने कैसे लिया था? वर्स में लिया था, वर्स, रखेंगे वर्स, पोइट्री में लिखा है उन्होंने वर्स, वर्स। जो पॉप आए थे उन्होंने अपनी जो लिखा है, उन्होंने बुक में लिखा है गद्य पद के, जो है वो पद में लिखा है उन्होंने, पद निबंध के दुर्लभ पद हैं। जैसे कौन सा लिखा था? ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ध्यान रखेंगे, ऐसे क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म जो 1711 में आया था। एन ऐसे ऑन मैन जो 1733 में आया था। बट द वर्स ऐसे हैज हैड फ्यू इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स आफ्टर द 18th सेंचुरी। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद ये बहुत कम महत्वपूर्ण माने गए इनके उदाहरण, 18वीं शताब्दी के बाद। द वर्स ऐसे बाय द अमेरिकन पोएट रॉबर्ट पिंक्सली आर रेयर एक्सपेक्टेशन। तो अब ये हैं अमेरिकी जो रॉबर्ट पिंक्सली थे, पद के दुर्लभ अपवाद मानते हैं वो, अब नहीं मिलते हैं ऐसे अपवाद। ध्यान रखेंगे ऐसे क्रिटिसिज्म और ऐसे एन ऐसे और मैन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ से कोई ना कोई कोटेशन पूछता है। बाद में जो ऐसे थे इन अर्ली 18th सेंचुरी, जोसेफ एडिसन, ये भी आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिया है। जोसेफ एडिसन और सर रिचर्ड स्टील्स। टाटलर 1711 में, 1709 में आया था टाटलर। तो टाटलर कब आया था? ये आपका 1709 में आया था, 12 अप्रैल 1709। और ये वीक में 3 बार अपीयर होता था, जो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आता था। इसमें कुल जो है वो 230 एसेज है, जिसमें स्टील की 188 और जोसेफ एडिसन के 42 वो ऐसे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, टाटलर पूछा जाता है। और जो द स्पेक्टेटर है वो आया था 1711 में। इसमें 555 ऐसे हैं, जिसमें एडिसन के 274, स्टील के 281 सोनेट ऐसेज है। तो ध्यान रखेंगे ये। और ये भी क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कौन सा पेपर में अभी आया था, एलटी के प्री में। तो ये अर्ली 18th सेंचुरी के थे जोसेफ एडिसन और सर रिचर्ड स्टील के। टाटलर एक्सपेक्टेड विद देयर मेनी सक्सेसेस, वो सफलता मिली थी, गिव टू एसे रिटन इन द प्रोज। ये कैसे लिखे गए हैं? ये प्रोज में लिखे गए हैं। और पॉप के कैसे थे? वो वर्स में लिखे गए हैं। स्टैंडर्ड मॉडर्न व्हीकल लिटरली पीरियडिकल, ध्यान रखेंगे पीरियडिकल फॉर्म में लिखे गए हैं। ये वाला ये एग्जाम्पल है, एलटी के अभी पेपर में आया था। अर्ली एसेज हैड बीन पब्लिश्ड इन बुक्स, जो बुक्स में पब्लिश किए जाते हैं। तो ये ऐसे थे जोसेफ एडिसन के। 19th सेंचुरी एसिस्ट कौन कौन से थे? 19th सेंचुरी में आती बात। तो इन अर्ली 19th सेंचुरी, बात कर रहा है अर्ली 19th सेंचुरी की। द फाउंडिंग ऑफ द न्यू टाइप्स ऑफ मैगजीन, नई टाइप की मैगजीन आने लगी। एंड देयर स्टडी ऑफ प्रोलाइफरेशन गेव ग्रेट इम्पेटस टू राइटिंग ऑफ ऐसे, मेड देम मेजर डिपार्टमेंट लिटरेचर। तो ये कह रहे हैं जो 19वीं शताब्दी है, प्रारंभ में नई प्रकार की पत्रिकाओं की स्थापना हुई और निरंतर विस्तार से निबंध लेखन को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलता गया और इसे साहित्य का एक प्रमुख विभाग बना दिया गया है। और जिसमें कौन कौन आते हैं? विलियम हेजलिट, थॉमस डी क्विंसी, चार्ल्स लैम्ब, और बाद में कौन आए थे? रॉबर्ट लुसियस स्टीवेंसन आए थे। ब्राउड द एसेज, इंग्लिश ऐसे, स्पेशली द पर्सनल ऐसे। कैसे लिखते थे? पर्सनल ऐसे जो थे। बाद में जो आए थे रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, उन्होंने पर्सनल ऐसे टू ए लेवल दैट हैज नॉट बीन सरपास्ड। तो कैसे कहते हैं? ये बहुत दूर तक नहीं गए थे, जो व्यक्तिगत थे, ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए थे पर्सनल ऐसे। जैसे मेजर अमेरिकन एसेसिस्ट, जो अमेरिकन कौन कौन से थे? जैसे 19th सेंचुरी में इंक्लूड किया जाता है वॉशिंगटन इरविंग, रैल्फ वाल्डो इमर्सन, हेनरी डेविड थोरियो, जेम्स रसेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स रसेल, लॉवेल एंड मार्क ट्वेन। ये कौन थे? ये अमेरिकन थे, ये अमेरिकन एसेस्ट थे, अमेरिकन निबंधकार थे।
अब मॉडर्न में क्या होता है, मॉडर्न में कौन कौन से आते हैं, जैसे इन अवर वन एरा द मेनी पीरियडिकल्स pour out scores of essays every week. Most of them the formal type essay. कौन से फॉर्मल टाइप ऐसे। अब आधुनिक युग आया है, इसमें बहुत असंख्य निबंध प्रकाशित किए जाते हैं, बहुत अनलिमिटेड संख्या में निबंध प्रकाशित किए जाते हैं, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, जॉर्ज ऑरवेल, ई.एम. फॉस्टर, जेम्स थर्बर, ई.बी. वाइट है, जेम्स बॉल्डविन है, सुसियन सोंटेंग है, टोनी मॉरिसन है, बहुत इंपॉर्टेंट टोनी मॉरिसन, हाउएवर आर नोटेबल एक्सेप्ट प्रैक्टिशनर ऑफ द इनफॉर्मल ऐसे। तो टोनी मॉरिसन थे, उन्होंने कौन से लिखे थे, इन्होंने इनफॉर्मल ऐसे को लिखा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब उनकी कुछ क्रिटिकल रेफरेंस भी आए थे, जैसे पहला था रॉबर्ट स्कॉल्स एंड कार्ल एच क्लॉस एलिमेंट ऑफ द ऐसे। इन्होंने क्या क्रिटिकल अपने विचारों को रखा है, एलिमेंट ऑफ द ऐसे जो 1969 में आया था। जॉन ग्रॉस द ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ एसेज 1911 में आई थी, 1991 में आई थी। बेंडी मार्टिन जी क्या थे, ऐसे बाय द कंटेम्प्ररी अमेरिकन बी मैन 1996 में जी क्या क्रिटिकल रेफरेंस दिए, इन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। फॉर ए suggestive view of the strict philosophical assumption underlying the essay from C. George Lucas on the nature and form of the essay, The Soul and the Form 1980 के जॉर्ज लुकेस के ऐसे हैं। अब देखो यहाँ से याद रख सकते हैं, जो मॉन्टेंग थे उन्होंने क्या दिया था, अटेम्प्ट दिया था। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बोला जाता है। एडिसन एंड स्टील ने क्या दिए थे, ये पीरियडिकल ऐसे पब्लिश करते थे, पीरियडिकल, ये क्वेश्चन आया भी था। हैजलिट लैम ये पर्सनल ऐसे लिखते थे, हैजलिट और लैम, और मोस्ट मॉडर्न ऐसे जो लिखते थे वो थे फॉर्मल ऐसे, ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे कुछ MCQ जिससे कि हमारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द M.H. अब्राहम एन ऐसे इन प्राइमरली, तो ऐसे कैसे होते हैं, ऐसे शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज, तो कैसे होते हैं, शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज में लिखे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया था, इस यानी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज में लिखे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पेपर में ऐसी लाइन पूछता है। अब्राहम डिफाइन करता है एसेज यानी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड इन फ्रॉम वर्स, ट्रीटाइज एंड डिस्टिटाइजेशंस, तो इन्हें क्लियरली उसने बोला है कि कैसे होते हैं, फ्रॉम वर्स, ट्रीटाइज एंड डिसर्टेशंस। एन एसेज एड्रेस टू मेनली, तो किसको एड्रेस किए जाते हैं, तो ये जनरल ऑडियंस को ये रेफर किए जाते हैं, जनरल ऑडियंस के लिए, जनरल ऑडियंस के लिए क्या कहते हैं, एड्रेस किए जाते हैं। अनलाइक द डिस्ट्रेशन द ऐसे रिटन फॉर द जनरल रादर देन ए स्पेशलाइज्ड, ये क्या होते हैं, जनरल सामान्य वर्ग के लिए रेफर किए जाते हैं, बल्कि स्पेशलाइज ऑडियंस के लिए। विच फीचर डिफ्रेंशिएटेड एन ऐसे फ्रॉम ट्रीटाइज, तो कौन सा है, वो आपका नॉन टेक्निकल डिस्कशन, इसमें क्या होता है, नॉन टेक्निकल डिस्कशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज कॉमनली यूज इन ऐसे, तो कौन सी डिवाइस होती है वो, इसमें होती है एनेक्डोट्स होती हैं, छोटी छोटी जो कहानियां होती हैं। द फॉर्मल ऐसे इज कैरेक्टराइज्ड, तो कैसे होते हैं वो फॉर्मल, वो अथॉरिटेटिव वॉइसेस होते हैं, जो फॉर्मल होते हैं वो अथॉरिटी के लिए लिखे जाते हैं। इनफॉर्मल ऐसे आर आल्सो नॉन, जो इनफॉर्मल होते हैं वो कैसे होते हैं, जो इनफॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल वो क्या होते हैं, फेमिलियर होते हैं, क्या होते हैं, फेमिलियर ऐसे भी बोले जाते हैं, उनको पर्सनल ऐसे या फेमिलियर ऐसे भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। इनफॉर्मल ऐसे यूजुअली डील विद, जो इनफॉर्मल होते हैं वो करते हैं एवरीडे एक्सपीरियंसेस को डील करते हैं। विच मैगजीन इज साइटेड एज ए मॉडर्न होम ऑफ इनफॉर्मल ऐसे, तो कौन सी थी वो, तो वो थी द न्यूयॉर्कर। विच मैगजीन साइटेड अ मॉडर्न होम ऑफ इनफॉर्मल ऐसे, द न्यूयॉर्कर। नेक्स्ट आपका दिया है, द ऐसे बाज स्टैंडर्डाइज्ड बाय, तो किसने किए थे ये, मॉन्टेग ने किए थे, ध्यान रखेंगे, कौन थे, मॉन्टेग थे। इसको क्या किया था, स्टैंडर्डाइज्ड किया था, और किसमें किया था ये, मॉन्टेग के जो ऐसे आए थे वो आए थे
1580 में गिव द जर्नल ऑफ द स्टैंडर्ड नेम दिया था उन्होंने। द वर्ड एसाई लिटररी मीन्स, इसका मतलब होता है अटेम्प्ट। जो शब्द है ईसाई, इसका मतलब होता है अटेम्प्ट। ये क्या होता है, फ्रेंच थिंक करते हैं। Montaigne used the term indicate the tentative and unsystematic nature of his writing. Montaigne's essay were intended to contrast with, तो क्या डालते हैं वो फॉर्मल डिटाइज होते हैं। They were deliberately opposed to formal and technical डिटाइज। Who introduced the term essay into English literature? तो कौन थे वो, फ्रांसिस बैकन थे। उन्हें इंग्लिश लिटरेचर में इसको इंट्रोड्यूस कराया था। Francis Bacon inaugurated the English use of the term in essays. Bacon essay are best described, तो क्या दिखाते हैं वो थे इनके शॉर्ट डिस्कशन। नेक्स्ट है विच पोएट रॉट एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, तो किसने लिखा है, अलेक्जेंडर पॉप थे। ध्यान रखेंगे, अलेक्जेंडर पॉप ने इसके इसको वर्स में लिखा है। किसमें लिखा है, वर्स में। ये पूछ सकता है, वर्स में लिखा है। The verse essay declined mainly after, तो किसके बाद उनको डिक्लाइन कर दिया गया था, वो 18th सेंचुरी थी वो। Abraham's notes the verses essays had few important exponents after the 18th century. Which American poet is rare modern exception in verse essay, तो कौन थे वो थे रॉबर्ट पिंस्की। एडिसन एंड स्टील पॉपुलराइज्ड ऐसे थ्रू, तो कैसे थे इनके ऐसे, वो लिटरेरी पीरियडिकल्स में लिखे जाते थे। अभी पेपर में आया भी था। द टाटर एंड स्पेक्टेटर में द पीरियडिकल द स्टैंडर्ड व्हीकल थे वो। द 18th सेंचुरी सॉ ए मेजर राइज इन ऐसे ड्यू टू, तो उनको देखा जाता है कैसे ग्रोथ ऑफ मैगजीन में देखा जाता है। विच राइटर एलिवेटेड इन द ऐसे इंग्लिश पर्सनल ऐसे इन द 19th सेंचुरी, तो कौन से वो थे, वो विलियम हेजलिट थे। जो क्या लिखते थे, पर्सनल ऐसे को लिखते थे। चार्ल्स लैम इन स्पेशली एसोसिएटेड विद, तो किससे जुड़े हुए हैं वो थे पर्सनल ऐसे, हेजलिट और चार्ल्स लैम। विच इज नॉट 19th सेंचुरी अमेरिकन एसेसिस्ट, तो कौन सा नहीं था 19th सेंचुरी का साहित्यकार, वो निबंधकार, तो इसमें कौन सा था, वर्जीनिया वुल्फ। वो 19th सेंचुरी की नहीं थी, वो मॉडर्न एज की थी वो। इमर्सन, थूरियो, मार्क ट्वेन, वो 20th सेंचुरी मॉडर्न एज से बिलोंग करती हैं। वर्जीनिया वुल्फ बिलोंग टू द 20th सेंचुरी। मोस्ट मॉडर्न एसेज पब्लिश्ड टुडे आर, तो कैसे होते हैं वो फॉर्मल में लिखे जाते हैं, फॉर्मल में पब्लिश किए जाते हैं। विच राइटर इज नोटेड फॉर इनफॉर्मल एसेज इन द मॉडर्न पीरियड, तो कौन से वो थे आपके इनफॉर्मल मॉडर्न पीरियड, तो वो थे जेम्स बॉल्डविन। सुसैन सोंटैक्स इज बेस्ट नॉन, तो ये जाने जाते हैं किसके लिए, ये एन इनफॉर्मल एसेसिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, जॉर्ज लुकिस एसेज ऑन द नेचर एंड फॉर्म ऑफ द एसेज, ये क्या है ये आपका फिलोसॉफिकल अजम्पशन है, ये फिलोसॉफिकल अजम्पशन ध्यान रखेंगे। तो हमारे ये 25 क्वेश्चन थे। आप मिलते हैं कल, और ऐसे ही हम जो लिटरेरी टर्म हैं उनको छोटी छोटी फॉर्म में हम पढ़ेंगे, जिससे कि एकदम टॉपिक क्लियर हो जाए और कोई बोरियत भी पैदा ना हो। तो हम छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ेंगे जिससे कि टॉपिक एकदम क्लियर होता है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जैसे कि जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक जरूर पहुँचे। और वीडियो आपको 8 बजे चैनल पर 100% मिल जाएगी। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहें, खुश रहें और तैयारी करते रहें।